कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई। क्या हम मुसलमान हैं और हमारी इतनी गैरत नहीं जाग? आए रोज़ ऐसे वाक़यात को देख के हम खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाकिर आवान एबट न्यूज़ के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती आसिर ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू हमारे लिए बहुत ही अहम कि हमारे माशरे के अंदर जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं और जिसकी वजह से हमारे माशरे में ये बुराई रोज़ पर रोज़ बढ़ रही है। जैसा कि कल एबटाबाद में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के पास एक बच्चा मिला है कचरा कुंडी से, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए और इसके बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र हमें क्या कहता है, तो इसके बारे में मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिर ख़ान यूसुफ़ज़ई साहब से कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वाजिबुल एहतराम सामईन, आज हम जिस अहम मसले पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो मसला हमारे मुआशरे में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई, रोज़ बरोज़ एक नए फितने की तरफ जाने वाला मुआशरा है। हमारे मुआशरे में आज नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात की बिना पर इंसान की इज़्ज़त अज़मत इतनी कम हो चुकी है कि वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बनाकर उसकी कसम कुरान करीम में खाई है, आज उस इंसान की हैसियत इतनी कम हो चुकी है कि हमारे मुआशरे में कचरे के ढेर पर नौमौलूद बच्चे पड़े हुए होते हैं। हमारे मुआशरे में मासूम बच्चे, जिन बच्चों को पैदा करने के बाद नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर दुनिया में आने के बाद अपने गुनाहों को छुपाने के जुर्म में हम उन बच्चों को कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं। आया क्या ये मुसलमान की शान है? आया क्या अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ताला ने इंसान कचरे के ढेर पे फेंकने के लिए दिया है? खुदारा सोचिए, क्या अल्लाह ताला ने इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया? अशरफुल मखलूक़ात इंसान, और फिर हम अपने चंद लम्हात के लिए अपने आप को तस्कीन देने के लिए और उसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को कचरे के ढेर पे फेंकते हैं। क्या इस्लाम हमें यह सिखाता है? हम तो मुसलमान हैं, हम तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, हम तो अल्लाह की तरफ से इस ज़मीन पे अल्लाह के खलीफा हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाले हैं। आए रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, नौमौलूद बच्चे कचरे के ढेर से बरामद हो रहे हैं, और वो नौमौलूद बच्चे कहीं पे उनका जिस्म मुकम्मल नहीं है। कहाँ गया उनका जिस्म? कहाँ जा रहा है उनका जिस्म? जानवर खा रहे हैं उनको, और हमारी इतनी गैरत नहीं जागती। आए रोज़ ऐसे वाक़यात को देख के हम खामोश। कल क़यामत का दिन होगा। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ये जिंदा दरगोर की हुई बच्ची, ये बच्चे जिनको हम आज कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं, ये पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मुझे किस गुनाह में कत्ल किया गया, किस जुर्म में कत्ल किया गया? अपने चंद लम्हे की तस्कीन के बाद, मेरे दुनिया में आने के बाद मुझे कचरे के ढेर पे फेंक दिया, मुझे कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ एबटाबाद में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के बाहर कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है। क्या हम मुसलमान हैं? मुसलमानों का शेवा है हमारे बच्चे कचरे के ढेर से बरामद हो? क्या हम मुसलमान मुआशरे में रहते हैं? सोचिए किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हमारा मुआशरा हमें यह सिखाता है? क्या इस्लाम हमें यह सिखाता है? अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो ज़ाब्ता हयात दिया है, फरमाया फ़न्किहू मा ताब लकुम, जो तुम्हें अच्छी लगे निकाह करो उससे। और फिर इस्लाम ने यह भी नहीं कहा एक से निकाह करो छोड़ दो, फरमाया जो तुम्हें अच्छी लगे निकाह करो, मसना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, निकाह करो। तो निकाह के बाद इस्लाम ये एक औलाद की सूरत में अल्लाह ताला ने इस्लाम का एक निज़ाम रखा है, जिसमें अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत अता की है। औलाद नेमत है, रहमत है।
لیکن اولاد کچرے کے ڈھیر پہ پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ خدا را اپنی تسکین کے لیے ناجائز تعلقات سے باز آ جائیے۔ ناجائز تعلقات کسی فائدے کا نہیں، اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں، بھیانک نتائج ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے خدا را توجہ کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق، اسلام کے قوانین، اسلام کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے مفتی یاسر خان صاحب جنہوں نے بڑی مفید گفتگو کی، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔